नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब से कुछ देर पहले पीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और बताया जा रहा है कि इस बार दरअसल 4 खेमों या 4 वर्गों के बीच में सामंजस्य बनाने की चुनौती जो आला कमान के सामने इस वक्त है, वो शायद इतिहास में अपने आप में पहली बार है। इसमें एक शिवराज गुट यानी शिवराज खेमा, सिंधिया गुट सिंधिया खेमा, इसके साथ तीसरा प्रदेश की इकाई जिसमें आप संघ का भी दखल कह सकते हैं, और चौथा आला कमान की पसंद। तो ये जो 4 धड़े या वर्ग आप इन्हें कह सकते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए इतनी लेट लतीफ़ी इसमें हो रही, इतना वक्त इसमें लग रहा है, माथापच्ची जारी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो आखिरी मुहर लगेगी, उस आखिरी मुहर के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से बगावत का दौर शुरू होने की सुगबुगाहटें हैं, उसको आला कमान भी भांप चुका है। यही वजह कि एक एक नाम पर कई कई बार दिमाग दौड़ाया जा रहा है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, पूरा दिन हो गया है मुख्यमंत्री की गाड़ी को यहां से वहां से यहां दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए, दौड़ते हुए। कुछ अब तक सॉलिड निकल कर आ पाया है या अभी भी चर्चा और माथापच्ची के दौर में ही है चीजें? देखिए, यदि कहा जाए तो एक फाइनल मुहर के ही तौर पे ये माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात जो हुई है वो फाइनल मुहर के तौर पे ही माना जा रहा है। और सीधे तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि भाजपा की तरफ से या जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि कहीं सीधे तौर पे या तो कोई बगावती जो नेता है कोई बगावत न करने लगे, या कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जो सिंधिया समर्थक जो नेता थे उनकी तरफ से भी उनको भी पूरा तरजीह दिया जाए इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में, ये भी एक कोशिश थी। और सिंधिया को भी हर एक बातों को लेते हुए यहाँ पर उनको भी तरजीह, उनकी बातों को तरजीह देने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो एक पूरा वह को इसलिए देखने को मिला था। कल देर रात में भी जो मुलाकातें हुई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, यहाँ अमित शाह से मुलाकात की थी, नड्डा से मुलाकात की थी, और वही मुलाकात आज फिर देखने को मिली थी जब यहाँ अमित शाह से मुलाकात हुई। और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कुछ नाम ऐसे थे जिन नामों को घटाया बढ़ाया गया, प्लस एंड माइनस वहाँ पे किया गया। उसके बाद सिंधिया के पास मिलने के लिए गए थे, और सिंधिया को भी वहाँ पे जो लिस्ट थी वो पूरी की पूरी दी गई और एक सहमति बनाने की कोशिश सभी से की गई। उसके बाद जेपी नड्डा के पास, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ पे मुहर लगना जरूरी होता है, मुहर लगाई गई। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। अभी भी यदि कहा जाए कि मुख्यमंत्री हर एक कोशिश में ये लगे हुए किसी भी तरीके से कोई सबका या कोई भी किसी तरीके की कोई नाराजगी न रह जाए, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री को सबसे बड़ी परेशानी सिंधिया समर्थकों के साथ साथ में उन लोगों के भी है जो कि पार्टी में पुराने नेता हैं, घाक नेता हैं, उनकी भी नाराजगी लेना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए सभी के साथ मिल करके एक पूरी लिस्ट बनाने की यहाँ पे कवायद की जा रही है। बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकातों का दौर खत्म हो गया है राहुल, या एक दौर अभी और चलेगा? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं अभी भी संशय दिख रहा है, चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। देखिए, अभी भी क्योंकि संशय अभी भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला है मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से अभी ये लगता है कि कहीं सीधे तौर पे अभी भी कहीं एक मुलाकात तो हो सकती है और इसके ऊपर अभी क्लियर किया जा सकता है। लेकिन जहां तक अभी हमारे सोर्सेज ये जानकारी जरूर दे रहे हैं कि कहीं एक फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है, उस पे मुहर वहां पे लग चुकी है, उसमें उन सभी लोगों को तरजीह यहाँ पे दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि जब तक आधिकारिक तौर पे यहाँ पे अभी बातें नहीं कह दी जाती हैं, क्योंकि अभी भी जब वहां से निकले हैं मुख्यमंत्री निकले तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे गए हुए हैं, वहां पे मुलाकात करने के लिए वहां गए हुए हैं। हालांकि वो कल भी वहां पे वो मुलाकात किए थे,
तो ये एक औपचारिक मुलाकात ही भी माना जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से दौर रहा था, जिस तरीके से मुलाकातों का दौर रहा था, वही आज भी देखने को मिला है, जिसमें कि तमाम आला नेताओं से ये मुलाकात किए हैं और एक कोशिश जरूर की गई है कि उसमें एक मुहर लगाया जाए, उसके ऊपर जो लिस्ट है उसके ऊपर सहमति बनाई जाए। और देखना ये होगा कि क्योंकि खुद ही कहा था उन्होंने कि कल कि जब हम लोग से मुखातिब होंगे, उम्मीद हम लोग भी यही कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो फिर उसके बाद उनसे मुखातिब होंगे और उससे इनसे जानकारी मिलेगी कि आखिर में किस तरीके का इनके सिपहसालार इस बार कौन कौन होंगे और किस तरीके का कैबिनेट रहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात खत्म हुई है।